Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlist of the PYQ solutions. In the playlist you can see complete video solution of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस गिव योर आंसर करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। मींस पॉइंट के बाद हमें यहाँ पर 3 फिगर तक लेके के जाना है, जो इसके रूट्स आएंगे वो। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब गिवन जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसके जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -5 और c की वैल्यू आएगी -4। अब हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू हमारे पास -5 है और एक माइनस यहाँ पर है, तो ये वाला माइनस बाहर आएगा और ये 5 के साथ जो माइनस है वो इसके साथ आ जाएगा। प्लस -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और यहाँ पर है जो -4ac। अब जो c की वैल्यू है वो -4 है, तो एक माइनस ये आएगा, एक माइनस ये होगा, दोनों प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई आएगी वो 32 आएगी। नीचे 2a है तो a की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो नीचे 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और एक बार इसमें प्लस की वैल्यू लिखेंगे, एक बार इसमें माइनस के साथ लिखेंगे। अब जो अंडर रूट 57 है, अब इसका रूट आ चुका है। अब ये जो 57 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमें इसका जो अंडर रूट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रूट है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन है उसमें रूट ऐसे ही आएंगे। अगर आप सही तरीके से चल रहे हो, अगर आपके स्टेप सही चल रहे हैं, मींस उसने पूछा हुआ है तो वो वैसा ही आंसर की तरफ आपको लेकर के जाएगा, इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मिलते होंगे। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 57 का जो है रूट को सोल्व करना है। रूट सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको पहले से ये ऐसे लगा लेना है, यहाँ पर जो 57 है वो हमें लिख देना है। अब जब भी आप ये सोल्व करते चलोगे तो आपको या इस तरफ से दो टर्म इकट्ठा लेनी होती है, अगर आपको पता है तो इसका रूट निकालने का। तो यहाँ से जैसे दो टर्म है तो हमें इनको इकट्ठा लेना पड़ेगा, तो हम इनको इकट्ठा भी लेंगे। जैसे क्योंकि इस 57 से छोटा क्या होता है रूट इसका, जैसे 49 आता है जो स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, और 8 है, उस 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब जो इन दोनों के बीच में ही इसका रूट आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन हाँ, ये आपको ये वेरीफाई करवा देगा कि जैसे यहाँ पर हम जो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे हम डिवीजन में आंसर ऊपर लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर आंसर लिखना है। अब इसमें हमें स्टार्टिंग में हमें देखना होता है कि कौन सा इसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे 7 है वो इसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें लिखना 7 और 7 की मल्टीप्लाई, बस यहाँ पर लिखना है, नीचे करनी नहीं है। करके यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखनी है, और 7 से मल्टीप्लाई की तो 7 यहाँ से यहाँ पर रख देना है। अब 57 से 49 जाएंगे तो कितने बचेगा 8। अब आगे पॉइंट उतारने पड़ेंगे, आगे अगर जीरो उतारने तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगाते थे, यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें हम एक जीरो नहीं उतारते, इसमें डायरेक्ट हमें दो जीरो ही उतारनी होती है एक बार में। तो एक बार में हम यहाँ पर दो जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 800। अब यहाँ पर 800 बनने के बाद जो हमने 7 मल्टीप्लाई 7 लिखा था, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है यहाँ पर इसको ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर इसको ऐड करके लिखना है, 7 7 14। अब 14 के बाद से 5 5 या 4 4 2 2, अब हम कितना लगाए कि जो इस 800 है इसके नीचे इसके आसपास ये आ जाए। तो अगर हम 14 के पीछे 6 6 लगा के देखेंगे तो वो 800 को क्रॉस करेगा, और अगर हम 5 5 लगा रहे हैं तो वो 800 से कम आ रहा है, तो हम यहाँ पर
5 और 5 लगाएँगे। इसमें हमें लगाना इसी तरीके से या तो 6-6 या 7-7 या 8-8 11-22 इस तरीके से लगाना है। और इसमें आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, जैसे यहाँ पर ऐड कर किया था, फिर इसको यहाँ पर तो ऐड करके लिखना, लेकिन जो इसकी मल्टीप्लाई है, वो यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखने के बाद यहाँ पर बचेगा 75, 75 बचने के बाद 2 ज़ीरो फिर डायरेक्ट उतारेंगे। फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो जैसे 5, 5 10 और यहाँ पर या 0 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 5 और 4 और 1 5 और 1 तो 150 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हमें जैसे 4-4 पे किया है या 3-3-2-2 ऐसे हमें ट्राई करना है और फिर इसके नीचे जो वैल्यू आएगी उससे हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ से 4 से किया तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 5 यहाँ पर लगा दिया हमने, यहाँ से 7 था यहाँ पर आ गया। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अब हम अगर इसमें यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, तो 3 डिजिट वैसे ही आ जाएगी जब भी हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बस 2 डिजिट तक ही निकाला क्योंकि इससे मुझे लगा कि यहाँ से काम चल जाएगा। आपको ध्यान रखना जैसे यहाँ से अगर हम डिवाइड नहीं करते तब तो आपको 3 टर्म तक जाना पड़ता। अब यहाँ पर डिवीजन में भी एक वैल्यू आई हुई है, 4 है। से 4 से अगर ये पूरा-पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो अपने आप ही डिजिट को आगे बढ़ा देगा और हमारा काम वहीं पे चल जाएगा। क्योंकि हमें तो 3 डिजिट तक ही जाना है, उसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे जो 7.54 आया है, एक बार यहाँ पर लिखेंगे, एक बार यहाँ पर लिखेंगे। मीन्स एक बार 5 में जोड़ देंगे। 5 में जोड़ने पे कितना आएगा 12.540 या 0 या हमने एक्स्ट्रा हम लिख भी सकते हैं वैसे भी या फिर आप इसको काट भी सकते हैं। फिर अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का ही क्योंकि 7 ज़्यादा है तो -2.54 आ जाएगा, नीचे 4 है ही। जब हम इसको 4 से डिवाइड करने लगेंगे ना तो तब हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 3 डिजिट में ही आ जाएगा। ये आपको डिवाइड करके देखना पूरा का पूरा। लास्ट में आपको एक 0 और लगानी पड़ेगी 4 से कंप्लीट डिवाइड करने के लिए और इसमें भी एक 0 एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी क्योंकि पॉइंट के बाद तो हम 0 लगा ही सकते हैं जितनी मर्ज़ी चाहें। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट में आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू आई ये हमारे 3.135 आई है और ये वैल्यू जो आई -0.635 तो इस तरीके से हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें रूट निकालना आना चाहिए और यहाँ पर ध्यान देना कि आपको कैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनाने हैं। यहाँ पर आपको 0 लगा करके नहीं बढ़ानी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। Mrs. Rao deposited 250 per month in a recurring deposit account for a period of 3 years. 250 रुपीज पर मंथ 3 ईयर करवा रही है तो 3 ईयर में कितने मंथ होते हैं? एक ईयर में 12 मंथ है, 3 ईयर में 36 मंथ आ जाएंगे। She received 10,110 at the टाइम ऑफ मैच्योरिटी मैच्योरिटी के टाइम पे उसको इतनी अमाउंट मिलती है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला तो हमें निकालना है यहाँ पर रेट कितना मिला उसको। ये सेकंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड 50 मोर पर मंथ। 50 मोर पर मंथ का मतलब अगर वो 300 डिपॉजिट करती 250 की जगह 300 डिपॉजिट करती तो उसको कितना और सेम अमाउंट में सेम टाइम में कितना अमाउंट मिलता और सेम रेट में। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अभी। अब जो हम इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है आरडी जो रेकरिंग डिपॉजिट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है पी मल्टीप्लाई एन प्लस 2 मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100 है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे जो प्रिंसिपल है मेन है वो हमारा 250 है एंड जितना जितने मंथ में इन्होंने जितने मंथ तक इन्होंने डिपॉजिट करवाया वो 36 है तो यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू रख देंगे और जो वैल्यू कटेंगे वो काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है जैसे ये वैल्यू आई तो ये 4 है 4 को हमने एलसीएम ले लिया इस तरफ भी इसके नीचे अगर हम 1 लिख के एलसीएम लेने के बाद हमें इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बच जाएगा ये। अब हमें क्या करना है इसको इस तरफ ले जाके माइनस में कर देना है एक साइड हमारे पास बचेगा 555 इंटू आर। फिर हम 555 को भी डिवाइड कर देंगे डिवाइड में भेज देंगे इस तरफ क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है आर निकालना है। आर यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8%।
पर एनम। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल इसमें कैलकुलेशन ही थी, जो सारे जो चीज़ें थी वो गिवन थी और हमें आर एक छोड़ दिया गया था, तो आर ही हमें यहाँ पर निकालना था। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अगर पी है जो हमारा 250 में 50 रुपीज और जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब अगर 300 हो जाएगा तो इंटरेस्ट इसका कैसे निकालेंगे, P multiply n into n plus 1 multiply r divided by 2 multiply 12 multiply 100। अब यहाँ पर हम P की वैल्यू, N की वैल्यू और R की वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू यहाँ पर 300 हो जाएगी और N तो 36 है, सेम टाइम पे बोल रहा है, सेम इंटरेस्ट तो 8 आएगा। तो ये सारा कटने के बाद और सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 1332। फिर जो इंटरेस्ट 250 है वो कितना है, अब टोटल जो मिच्योर्ड अमाउंट थी वो कितनी मिली थी, 10,110 थी। और जो इन्होंने 36 मंथ में कितना डिपॉजिट किया है 250 पर मंथ के हिसाब से, वो कितना बनता है, जैसे एक मंथ का कितना बनेगा, वो एक साल का बनेगा 3,000 रुपए। 3 ईयर तक किया है तो 9,000 रुपये बनता है। 9,000 में से अगर 10,000, 10,110 में से अगर 9,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट बच जाएगी 1110। सो अभी इन्होंने पूछा कि कितना डिफरेंस, कितना और ज्यादा रेट मिलता, तो जो 300 पे कितना मिला, 300 डिपॉजिट करने पे 1332 और पहले कितना मिलता था 1110। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 222 आ जाएगा। तो इतने रुपए और इसको एक्स्ट्रा मिल जाते इंटरेस्ट के। तो इस तरीके से हमें इस सेकंड पार्ट को कंप्लीट करना था। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम थर्ड पार्ट करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है, तो इसलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में ही करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।